एनर्जी सोर्स। दोस्तों, हमारा शरीर एनर्जी के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करता है। जो भी हम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब में से बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। तो एनर्जी जब चाहिए होती है शरीर को, तो पहले इन कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त नहीं मिल रही है, तब वो फैट को यूज करता है, यानी जो वसा शरीर में है उसे इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों के लेवल्स लो हो, तो एक तीसरा एनर्जी सोर्स है बॉडी के पास, और वो है अमाइनो एसिड्स। जी हां दोस्तों, उस समय शरीर अमाइनो एसिड से भी एनर्जी बना लेता है। यानी कि अगर आपका खान पान कभी डिस्टर्ब हुआ, या कई बार जब तबीयत खराब होती है, पेशेंट है तो वो ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसकी डाइट में अमाइनो एसिड्स पर्याप्त हैं, तो उसका एनर्जी लेवल लो नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन पर्याप्त होता रहेगा। नंबर 5, मेंटेन मसल मास। आजकल बहुत सारा डिस्कशन आप सुनते होंगे कि लोग जब वेट लूज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की मसल मास लूज हो जाता है, यानी उनकी मसल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं कि हमारे मसल्स ब्रेक डाउन ना हो, स्पेशली जब उम्र बढ़ रही होती है, आप बुजुर्गों में देखेंगे ज़्यादातर बुजुर्ग चल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। बोन्स इंटैक्ट रहती हैं, लेकिन मसल्स ब्रेक डाउन हो गई होती हैं। तो बढ़ती हुई उम्र में मसल्स तेजी से ब्रेक डाउन हो रही होती हैं। बहुत बार जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो भी मसल ब्रेक डाउन होती हैं। साथ ही अगर आप किसी ऐसी डाइट पर हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, जो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उस समय भी बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करने लग जाती है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। तो उस समय अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त है, तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगी। नंबर 6, ब्रेन फंक्शन। बहुत सारे तरह के जो अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन हो गया, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आपने सबने उसका नाम जरूर सुना होगा, सेरोटोनिन। आजकल इसके बारे में काफ़ी बात होती है ना, इसको एक हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। आपको खुश रहने के लिए बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड जो इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त नहीं मिलेगी, तो आप चाह करके भी अपना मूड बहुत अच्छा नहीं रख पाएंगे। साथ ही आप सुनते हैं बहुत से लोग नींद की शिकायत करते हैं कि ठीक से सो नहीं पाते। अगेन अमीनो एसिड्स का रोल है। अगर अमीनो एसिड्स की सप्लाई पर्याप्त नहीं है, तो नींद आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, और आपकी जो ओवरऑल